हाटी रानी के नाम से प्रसिद्ध वीरांगना की वीर गाथा के बारे में आज हम जानेंगे। हाटी रानी दिल्ली के शासक भाव सिंह के बेटे संग्राम सिंह हाटा की पुत्री थी और इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनका असली नाम सहेल कुंवर था। बाद में इतिहास में हाटा रानी के नाम से जानी जाने लगी और इनका विवाह मेवाड़ के सेनापति रतन सिंह चुनावत के साथ हुआ था। हाटी रानी के विवाह को अभी महज कुछ ही दिन हुए थे। इनके हाथों की मेहंदी का पूरी तरह से छूटा भी नहीं था। तभी मेवाड़ की सीमा में औरंगजेब की सेना घुस आई और मेवाड़ के राजा राज सिंह द्वारा उनको सीमा से बाहर करने का फरमान आ गया रतन सिंह के लिए। रतन सिंह ने भी जब यह फरमान सुना तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। एक योद्धा जब युद्ध में जाता है तो वह पीछे से अपने सारे मोह के बंधनों को छोड़ कर जाता है और उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ जाए तो वह पीछे नहीं हटता। मेवाड़ सिंह वैसे तो एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा थे, परंतु अभी आजकाली तो उन्हें अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा बार बार ध्यान आ रहा था और वह युद्ध को लेकर हताश थे और वह बड़े ही भारी मन से अपनी रानी से मिलने उनके महल में जाते हैं। रानी जब उन्हें केसरिया साफा पाने और युद्ध के वेश में देखती है तो वह बस इतना ही कहती है कि कहाँ चले स्वामी। रतन सिंह उन्हें सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि रानी मुझे जाने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं पाओगी। रानी समझ जाती है कि रतन सिंह वैसे तो अपने कर्तव्य को निभाना चाहते हैं लेकिन अभी वह मोह के बंधनों में फंस गए हैं। वह उन्हें युद्ध में जाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें विजय तिलक लगाकर विदा करती है और उनसे कहती है कि आप शत्रु सेना का मुकाबला करिए और मैं विजय माला लेकर द्वार पर आपका इंतजार करूंगी। रतन सिंह अपने कर्तव्य को निभाने एवं प्रजा के हित के लिए युद्ध में निकल पड़ते हैं, लेकिन बार बार उन्हें अपनी पत्नी का चेहरा ही ध्यान में आता है। उन्हें लगता है कि वह अपनी पत्नी को कोई सुख तो दे नहीं पाए, कहीं ऐसा ना हो कि जाने के बाद वह उसे भूल जाए। और वह बीच मार्ग में से ही एक संदेश वाहक को यह संदेश लेकर रानी के पास भेजते हैं कि रानी मुझे याद रखना, मैं जरूर लौटूंगा। रानी इस दूत को आश्वस्त करके भेज देती है। अगले दिन फिर रतन सिंह यही संदेश लेकर भेजते हैं और फिर तीसरे दिन भी इस बार रतन सिंह एक साथ में पत्र भी भेजते हैं। उस पत्र की अंतिम लाइन थी कि रानी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम अपनी कोई प्रिय वस्तु मुझे निशानी के रूप में दे दो जिसे देखकर मैं अपना मन हल्का कर दिया करूँगा। रानी को पत्र पढ़कर बहुत ही निराशा होती है। वह सोचती है कि राजा इस तरह से मोह के बंधनों में फंसा रहेगा तो वह राष्ट्र के प्रति अपने हित का पालन कैसे कर पाए। और अचानक रानी के दिमाग में एक विचार पहुंचता है और वह कुछ खड़ी होती और वह दूत को एक पत्र देती है सरदार चुनावत को देने के लिए। उस पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं अपनी अंतिम निशानी आपको दे रही हूँ। इसको देखने के बाद आपके सारे मोह के बंधन छूट जाएंगे और आप राष्ट्र हित के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। मैं सदा ही आपकी थी और आपकी रहूंगी। इसके बाद रानी कमर से अपनी तलवार निकालती है और एक ही झटके में अपने सिर को धड़ से अलग कर देती है। संदेश वाहक आंखों में आंसू लिए हुए उनके कटे हुए सिर को स्वर्ण थाल में सजाता है और सुहाग की चूना उठाकर उसे युद्ध में ले जाता है, युद्ध के मैदान में ले जाता है। रतन सिंह जब दूत को देखते हैं तो वह कहते हैं रानी ने अपनी निशानी भेज दी, लेकिन जब वह उसके कटे हुए सिर को देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं और उनके मुंह से बस यही निकलता है, चुंडावत ने मांगी थी निशानी, चुंडावत ने मांगी थी निशानी, सिर काट दे दियो छत्राणी, सिर काट दे दियो छत्राणी। रतन सिंह यह समझ जाता है, रानी के बलिदान से वह यह समझ जाता है कि देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता और वह यानी रानी की याद को अपने हृदय में सजोए हुए दुगने उत्साह के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ता है और वह तब तक युद्ध करता है जब तक कि शत्रुओं को सीमा से बाहर नहीं कर देता और अंत में उनको विजय हासिल होती है। तो इस विजय का श्रेय किसको जाता है? मेवाड़ के राजा राज सिंह को या फिर रतन सिंह चुनावत को या फिर हाटी रानी को या उनकी इस अनोखी निशानी को? हाटी रानी ने जो बलिदान दिया वह इतिहास का अब तक का शायद सबसे बड़ा बलिदान होगा, जिसे करना तो दूर की बात, सोच पाना भी बड़े बड़े महारथियों के लिए मुश्किल होगा। आज